हालेलुया, है ना। अधिकार में चलना, ये वर्ष किस वर्ष के रूप में हमने घोषित किया था 31 तारीख की रात में, कि ये वर्ष अधिकार में चलने का वर्ष है। हालेलुया। तो ये जो वर्ष है अधिकार में चलने का वर्ष है, तो हम इस वर्ष के अंदर बहुत सारी चीजें सीखेंगे अथॉरिटी में चलने के बारे में, कि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने आपको क्या अधिकार दिए हुए हैं, है ना। मुझको और आपको परमेश्वर ने जब बुलाया, अपना बेटा और अपनी बेटी बनाया, तो उसने केवल नाम के लिए नहीं बनाया हमको अपना बेटा और बेटी, केवल इसलिए नहीं बनाया कि हम उसके पास में आए, कुछ वचन को सुने, अपने लिए कुछ चंगाई को प्राप्त कर लें, अपने कोई विषय के अंदर हम प्रार्थना करवा लें और हम ऐसे कैसे चले जाएं। परंतु जब हम अपने माता पिता के बेटे और बेटी बनते हैं, जब हम उसके पुत्र और पुत्री बनते हैं, तो जो कुछ पिता का होता है उन सब पर किसका अधिकार होता है? बच्चों का अधिकार होता है। तो वो अधिकार किसी एक व्यक्ति विशेष के पास में नहीं होता, है ना। केवल पासवान के पास में, पास्टर के पास में वो अधिकार नहीं होता कि केवल वही प्रार्थना करेगा तो ही चंगाई होगी, केवल वही किसी के लिए प्रार्थना करेगा तो किसी के जीवन में छुटकारा आएगा। पर हर एक वो व्यक्ति जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और जो प्रार्थना करता है, जो वचन को पढ़ता है, जो वचन के अनुसार जीवन जीता है, उन सब के पास में परमेश्वर ने वो अधिकार दिया। हालेलुया, है ना। आप बोल सकते हैं अपने आप के लिए कि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। वेरी गुड। परमेश्वर ने मेरे ऊपर अपने सारे अधिकारों को दिया है। आमीन, हालेलुया। इस अंगीकार को पकड़कर रखना हमेशा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं और परमेश्वर ने मुझे अपना सारा अधिकार दिया है। हालेलुया, ठीक है। थोड़ा सा हम जाएंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसका पहला वचन। में पुराना 2 तारीख को जो संडे था, सबसे पहले हमने शुरू की इससे किया था, अधिकार में चलने के विषय से। इसलिए ये जो आज हम सीख रहे हैं ये पार्ट 2 है, ठीक है। इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे अभी आगे, क्योंकि ये वर्ष कैसा वर्ष है? अधिकार में चलने का वर्ष है। तो हमने कुछ सीखा था, कोई भी थोड़ा सा पढ़ के बता दीजिए मुझे। 10 का 1। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। इन बातों के पश्चात यीशु मसीह ने 70 और मनुष्यों को नियुक्त किया, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, जिस जिस जगह पर जहां जहां भी यीशु मसीह खुद जाने वाले थे, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। हाँ, 2-2 करके अपने आगे भेजा, है ना। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, उसका पहला वचन है, ठीक है। कि यीशु मसीह ने क्या करा? 70 लोगों को चुना, और जो काम यीशु मसीह करने के लिए जाने वाले थे, वो कामों को करने के लिए यीशु मसीह ने उनको अधिकार दिया, और अधिकार देने के बाद में उनको उन जगहों पर उन कामों को करने के लिए भेजा। हालेलुया, ठीक है। उसी का 17 से लेकर 21 तक को भी पढ़िए। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है ना। यीशु मसीह ने उनको क्या करा? अधिकार दिया और उनको भेजा। क्या लिखा है? कितने लोगों को चुना? 70 लोगों को चुना। दैट मीन्स परमेश्वर जिन लोगों को चुनता है, जिनको अपॉइंट करता है, जिनको अपने काम करने के लिए भेजता है, उनको खाली हाथ नहीं भेजता, परंतु उनको अधिकार देकर भेजता है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर अगर जवाबदारी देता है तो जवाबदारी के साथ में अधिकार देता है।
मुझको और आपको उसने अपने पुत्र के लहू से धोकर शुद्ध और साफ किया, हमको चुन लिया, हमको नियुक्त किया, हमको कोई असाइनमेंट दिया और वो असाइनमेंट के साथ में अथॉरिटी दिया। हालेलुया। मान ले किसी पुलिस वाले को वर्दी पहना दी जाए, ट्रेनिंग करवा दी जाए, सब कुछ कर दिया जाए कि भैया तुम एक इंस्पेक्टर हो, आप चौराहे पर खड़े हो जाओ, परंतु आपको किसी को भी एक शब्द बोलने का अधिकार नहीं, तो कोई काम का उसका नियुक्ति कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो तुम उसको हथकड़ी बांध के लेकर नहीं जा सकते हो, तुमको ये अधिकार नहीं है, तो उसका नियुक्ति कोई काम का है नहीं। परंतु उसका अधिकार ही क्या करता है, उसके नियुक्त करने वाले के बारे में बताता है कि अगर वो इंस्पेक्टर है और वो अपने अथॉरिटी को, अपने अधिकारों को यूज कर रहा है तो क्या होगा, वो पुलिस डिपार्टमेंट से है इसके बारे में पता चलेगा। हालेलुया, है ना। मैं और आप अगर परमेश्वर को मानने वाले हैं, परमेश्वर के राज्य के चुने हुए हैं, यीशु मसीह के लहू से धोए हुए हैं, हम उसके बेटे और बेटी बन गए हैं, और सब होने के बाद में हम अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, केवल अपनी ही जरूरतों के बारे में चिंता में लगे हुए हैं, अपनी ही बातों को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो जो अधिकार हमको दिया है हम उसको क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। वो अधिकार हमको किस लिए दिया गया है, ताकि हम दूसरे को क्या करें, सुरक्षा करें। पुलिस को क्यों किस लिए अधिकार दिया जाता है, कि वो लोगों को डंडे मारने के लिए दिया जाता है क्या? नहीं, परंतु किस लिए दिया जाता है, ताकि वो लोगों की वो सुरक्षा करें, कोई लोग दूसरा उनको नुकसान ना पहुंचा सके, इसके लिए उनको अधिकार दिया जाता है। हालेलुया। तो मेरे और आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर ने जब हमको नियुक्त किया, अधिकार दिया, तो कुछ काम दिया है, कोई अधिकार दिया है, इसलिए ताकि उसके द्वारा कुछ हो सके। ये 70 लोगों को जब यीशु मसीह ने चुना और इनको अपना काम करने के लिए भेजा, तो जब भेजा गया तो यीशु मसीह ने अधिकार दिया, और ये जब वहां गए तो इन्होंने अधिकार को इस्तेमाल किया। अगर ये सबके सब यीशु मसीह ने अधिकार दे दिया, चलो अपने घर, सब अपने अपने घर पहुंच गए होते, तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। परंतु जो काम सौंपा था उसको पूरी ईमानदारी के साथ में जाकर इन्होंने किया, तब वहां पर मैनिफेस्टेशन हुआ, तब वहां पर प्रगटीकरण हुआ। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में भी अगर हम अपने जीवन में काम देखना चाहते हैं, तो हमको दूसरों के जीवन में उस कामों को परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया प्रकट करने की जरूरत है। हालेलुया। ठीक है, क्या लिखा है 17 आयत से, फिर से पढ़े। वे शैतान आनंद करते हुए लौटे, हाँ। और कहने लगे, हे प्रभु, हाँ। तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हाँ। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। आमीन। पता है आपको, जब तक शैतान का एक ही काम है कि लोग परमेश्वर के बेटे बेटी बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों के जीवन में जितनी आशीष आसक्ति आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। वो शांति से रहना चाहते हैं, शांति से रहे, कोई समस्या नहीं। उनके घर भरे पूरे रहे, कोई समस्या नहीं। वो हर संडे को चर्च चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अपने घर में आकर प्रार्थना करें, कोई समस्या नहीं। किसी भी बात से शैतान को कोई समस्या नहीं, अगर आप ऐसा एक जीवन जी रहे हैं। परंतु जिस क्षण आप अपने अथॉरिटी को, अपने अधिकारों को, अपने नियुक्ति के समय में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, वो समय शैतान के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ वाला होता है, क्योंकि जब आप अथॉरिटी को यूज करते हैं, शैतान को आप जमीन पर गिरा देते हैं। हालेलुया। ये चेले जब आकर बताने लगे, यीशु मसीह आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है, कि हम बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा छोड़कर जा, और वो चली जाती है। हम जब आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से हर एक कर्जे की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जा, वो चली जाती है। हर एक बीमारी को हम आदेश देते हैं, वो चले जाते हैं। हर एक अशांति की आत्मा, हर एक लोग के जीवन में वो दुर्भावनाओं को लेकर आने वाले आत्मा, आत्महत्या की आत्मा, यीशु के नाम से हम आदेश
चलते वो छोड़कर चली जाती है। और जब हम यीशु मसीह के पास में जाते हैं बताने के लिए प्रभु ये हुआ है, यीशु मसीह कहता है शैतान को तुमने जमीन पर लाकर रख दिया है ना। हम कौन हैं? चुना हुआ वंश, राजपदारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और निज प्रजा। हालेलुया। जब भी बिस्तर पे से उठते हो ना अपने बारे में ये घोषणा करें, ठीक है ना। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9वां वचन कि मैं कौन हूं। कांच के सामने जब खड़े होते हैं अपने आप के बारे में उंगली दिखाए कि मैं ये हूं। हालेलुया। मैं चुना हुआ वंश हूं, मैं राजपदारी याजकों का समाज हूं, मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं, मैं पवित्र जन हूं। हालेलुया। तो जब आप ऐसे घोषित करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? शैतान को धीरे धीरे करके नीचे लेकर आ रहे होते हैं। और जब आप कहीं पर काम करने के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, वहां पर जब आप किसी को तकलीफ में देखते हैं, बीमारी में देखते हैं और उससे कहते हैं भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और वो आपको अलाउ करता है और आप कहते हैं यीशु मसीह के नाम से दुष्ट की सामर्थ मैं अपने अधिकारों को लेता हूं, तुझको डांटता हूं, इसके जीवन को छोड़कर जाओ, क्या होगा? वो चली जाएगी। शैतान जमीन पर गिरेगा और एक व्यक्ति उद्धार में आएगा। हालेलुया। ना मुझको और आपको घर में बैठकर केवल खाना बनाने के लिए और कुछ पढ़ाई करने के लिए, कुछ नौकरी करने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर, या सिर्फ अपने ही दुखों को लेकर रोते रहने के लिए नहीं बुलाया। जिस समय आप अपने अधिकारों को इस्तेमाल करेंगे, आपके जीवन के ऊपर भी प्रबल होने के लिए कोशिश करने वाले हर एक सामर्थ आपको छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया। उसको शैतान को यही एक इच्छा है कि कैसे भी हो जाए इनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये साल अथॉरिटी में चलने का वर्ष है और शैतान के बिजली के समान कई बार गिरने का और कुचलने का साल है। हालेलुया। सो इसको पकड़ कर रखें, ठीक है। तो लूका 9 का 1 भी पढ़ ले, मैं जल्दी से इसको खत्म करूंगा, जब पुराना है फिर हम नए में जाएंगे। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और फिर यीशु मसीह ने 12 को भी बुलाया और उनको क्या करा? दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने जिस किसी को भी बुलाया, जिस किसी को भी चुना, उसको ऐसे ही नहीं, अथॉरिटी के साथ चुना ना, उसको अधिकार दिया। हर एक को अधिकार दिया यीशु मसीह ने। किसी को भी केवल ऐसे बुला करके तुम मेरा बेटा और बेटी है, आकर केवल यहाँ पर मेरे पास में गोद में बैठे रहो इसलिए नहीं बुलाया, अधिकार को यूज करने के लिए बुलाया। हम राजपदारी याजकों का समाज। राजपदारी का मतलब होता है परमेश्वर जो राजा है उसके बच्चे भी कौन है? राजकुमार और राजकुमारी। याजकों का समाज, दैट मीन्स वो व्यक्ति जो कि संसार को परमेश्वर के साथ जोड़ने का काम करता है। परमेश्वर के दिल में क्या है उसको लेकर संसार के पास में आता है, और संसार के बीच में जो चल रहा है उसको परमेश्वर के पास में ले जाने के एक ब्रिज के रूप में, एक पुल के रूप में काम करता है। हालेलुया। है ना। राजा क्या करता है? राज्य करता है, और जो याजक है वो बलिदान चढ़ाता है। हालेलुया। ओके, तो हम है ना लूका 10 का 3 भी पढ़ लीजिए। जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। जाओ देखो, मैं तुमको भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। है ना। यीशु मसीह जब ये बोल रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि हम ऐसे एक संसार के अंदर है जहां पर शैतान कैसा है? एक फाड़ खाने वाले सिंह के समान है। मतलब मुझको और आपको हमेशा अथॉरिटी में ही चलने की जरूरत है। जब कभी भी हम अपने अधिकारों में नहीं चलेंगे, हम क्या करेंगे? अपनी जो सुरक्षा है उसको खो देंगे।
अगर हम अथॉरिटी में नहीं चलेंगे तो हमारे चारों तरफ जो सुरक्षा का बाड़ा है उसको हम खो देंगे, और क्या होगा, हम अपने ऊपर आक्रमण को देखेंगे। हालेलुया। युद्ध के मैदान में क्या होता है पता है आपको? कोई भी न्यूट्रल रह सकता है वहां पर, या तो वो मारेगा या मार खाएगा, है ना। हमको यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मैं तुमको भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, वहां पर तुम तभी सरवाइव कर सकते हो जब अथॉरिटी में चलोगे। हालेलुया, है ना। मुझको और आपको इस संसार के अंदर, पूरा संसार कैसा भरा पड़ा है, शत्रु के हाथ में, शैतान के हाथों में है। मैं मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। मनुष्य तो कौन है, हमको जवाबदारी दिया है कि हम उनको प्रभु के राज्य में लेकर आए, परंतु शत्रु कौन है, शैतान, जो कि संसार को नाश करने का कोशिश करता है, जो कि मनुष्य जीवन को, किसी भी व्यक्ति के जीवन को क्या करना चाहता है, नाश करना चाहता है। वो चाहता है कि उनको पापों में फंसा कर रखे और उनको कहां लेकर जाए, उस नरक की आग की तरफ लेकर जाए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने उस दिन सीखा था कि हमको क्या करना है, अधिकारों में चलने की जरूरत है। और कुछ हमने देखा था कि जब हम अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे द्वारा इस्तेमाल करने के द्वारा हमारे क्षेत्रों पर से शैतान को हम गिरा देते हैं। लूका 10:18 पढ़िए, अभी पढ़ा था शायद आपने ना। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हाँ, ये जो स्वर्ग लिखा हुआ है ये वो वाला स्वर्ग नहीं है। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो वो हेवंस का वर्णन है, पता है आपको। हेवंस मतलब मध्य आकाश के बारे में लिखा हुआ है कि मध्य आकाश पर क्या होता है, शत्रु जो है, जो शैतान है, वो राज्य करता है ना। दानियल ने जब प्रार्थना करना शुरू किया और जब मिकाएल आया तो उसने क्या बोला कि हमको मध्य आकाश में एक युद्ध में से होकर गुजरना पड़ा। तेरी प्रार्थना तो 21 दिन पहले ही सुन ली गई थी, परंतु हमको एक युद्ध में से होकर जाना पड़ा ताकि हम तेरे पास में प्रार्थना का जवाब लेकर आ सकें। मैं और आप भी जब प्रार्थना करते हैं, अधिकारों को यूज करते हैं, एक युद्ध की अवस्था में से होकर जाते हैं। हालेलुया, ठीक है। दूसरा क्या है, परमेश्वर आनंदित होता है जब हम अथॉरिटी को यूज करते हैं। एक साधारण सी बात अगर मैं बोलूं कि रोज अगर है या कोई भी छोटा बच्चा है, आपने अपने घर के अंदर बिल्कुल भरा पूरा सामान, सब चीजें रख ली है, सब खाने का सामान आपके पास में रखा हुआ है, आपने अच्छी से अच्छी सुविधा अपने घर के अंदर कर रखी है, और जब आप अपने बच्चे को किसी दूसरे व्यक्ति के पास में जाकर ये बोलते हुए सुने कि मेरे घर में से वो सामान मुझे लाके दे दो, मुझे खाने के लिए चाहिए, या मैं भूखा हूं, मैं प्यास, आपको क्या लगेगा कि मैंने अपने बच्चे को पूरा अधिकार दिया हुआ है, वो उसको कभी भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है, ये पास में जाकर दूसरे व्यक्ति से क्यों मांग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है ना। परंतु जब हमारा बच्चा हमारे घर के अंदर अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हर चीज को इस्तेमाल करता है ना। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को भी, माता पिता के पास में महंगे से महंगा मोबाइल होगा, और वो उनका बच्चा उस मोबाइल को इस्तेमाल करके गिरा भी देगा ना, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। पर वो मोबाइल अगर किसी दूसरे ने लेके गिरा दिया तो फिर तो तूफान आ जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने अथॉरिटीज को जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर को आनंदित करते हैं। हालेलुया, ठीक है। फिर इसके अंदर अगला देखा था हमने कि यीशु मसीह के नाम में अधिकार को इस्तेमाल करने का हक केवल और केवल विश्वासी लोगों को दिया गया है ना। जो अधिकार दिए गए हैं उसको हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको ध्यान हो तो है ना, एक व्यक्ति क्या कर रहा था, दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश कर रहा था, वचन के अंदर लिखा हुआ है। कहां पर बने हुए, ठीक है। वो क्या दुष्ट आत्मा खड़ी होकर क्या बोलती है, मैं पौलुस को भी जानती हूँ और अपोलोस को भी
जानती हूँ, पर तू कौन है? पता है, हमसे ज्यादा परमेश्वर को कौन जानता है? शैतान जानता है। इसलिए जब गेरासेनियों के देश में उतरा, चेले जो साथ में थे वो तो आंधी और तूफान से डर रहे थे कि प्रभु हम नाश हो रहे हैं, आपको चिंता नहीं है, आपको चिंता नहीं है। जब गेरासेनियों के देश में उतरा, वहां दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, इस कदर सेना थी, वो चिल्लाते हुए आया और आराधना करने लगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, तू मुझे क्यों सताने के लिए आया है? उसको पता था कि यीशु मसीह कौन है, चेलों को ही नहीं पता था यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। तो हमको पता होना चाहिए कि मेरा यीशु मसीह कौन है, और जब मुझे पता होगा, मैं उस पर विश्वास करूंगा, तभी मैं अधिकार को इस्तेमाल कर सकता हूं। हालेलुया। आधा दिन निकल गया, मेरा मैसेज आधा ही है अभी। अब हम ओरिजिनल मैसेज की तरफ जा रहे हैं। हालेलुया। कोई बात नहीं, चर्च 2 बजे तक भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, सब लोग शांत हैं? चलो, मतलब आजादी है मुझे प्रचार करने की। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 18वां वचन। रामा ने एक करुण नाद सुनाई दिया। वो 8 लिखना पड़ेगा, मत्ती 28 का 18 निकलेगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह ने कहा कि वो मुझे दिया गया है। आगे, इसलिए तुम जाओ, हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र, हाँ, और पवित्र आत्मा के नाम से हाँ, बपतिस्मा दो। यस, है ना? और आगे क्या लिखा है? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, और वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। है ना? ये मेरा और आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। हालेलुया। है ना? हमारा नियुक्ति पत्र है, जिसमें हमारे सारे ड्यूटीज को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपको फैक्ट्री में रखा गया है तो आपको ये काम करना है। सुबह में 8:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये काम आपको करना है। ठीक है ना? अगर आपको स्कूल के अंदर नियुक्त किया गया है तो आपको सुबह में 8 बजे स्कूल पहुंचना है, और 8 बजे से लेकर 12 बजे तक इस क्लास के अंदर ये पीरियड्स आपको लेना है। हालेलुया। ठीक है, तो जब आपको नियुक्त किया गया है तो आपको पूरा डिस्क्राइब किया गया, बताया गया है कि आपको क्या क्या काम करना है। इसीलिए ये जब कभी भी आपको लगे मेरे पास में क्या काम दिया प्रभु ने, अपना नियुक्ति पत्र निकाले, पढ़ना चालू कर दे। हालेलुया। थैंक यू फादर फॉर अपॉइंटिंग मी। मुझे नियुक्त करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। ठीक है, जब कभी शैतान आकर पूछे भैया तुमको किसने अधिकार दिया मुझसे बात करने के लिए, उससे कहना ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। हालेलुया। और क्या हुआ आगे? और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। अगर मुझे अधिकार देने वाला मेरे साथ में खड़ा हुआ नहीं होगा तो भी मेरा अधिकार मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। जैसे मैं अभी एक पुलिसमैन का आपको एग्जांपल दे रहा था, अगर पुलिस अधिकारी का
पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे उसके लिए बैकअप में खड़ा हुआ नहीं होगा तो वो अकेले जाकर कभी भी किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरा और आपका परमेश्वर, मेरा और आपका पिता हमारे साथ में कहता है, मैं तुम्हारे साथ में जगत के अंत तक खड़ा हुआ हूं, इसीलिए तुम जाओ, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और वो अधिकार मैं अब क्या करता हूं, तुमको दे देता हूं। हालेलुया। कि तुम उसका इस्तेमाल करो। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यीशु मसीह ने क्या प्रॉमिस किया कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे और उस सामर्थ के द्वारा तुम दुनिया के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। जब वो अधिकार देता है तो अधिकार के साथ में हमको सामर्थ देता है। हालेलुया। मेरा और आपका अधिकार बिना सामर्थ के कोई काम का नहीं है। अथॉरिटी हमको मिल गई बेटा और बेटी बनने के द्वारा, परंतु सामर्थ हम पर आई पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। अगर किसी को युद्ध के मैदान में कि ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है और हमने तुमको अधिकार दिया, जाओ शत्रु को तुम नाश कर दो, परंतु उसको कोई हथियार नहीं दिया जाए तो क्या होगा उसका, है ना? वो सामर्थ हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने हमको खाली हाथ नहीं भेज दिया प्यो, है ना? पूरा एक एक चीज प्रॉपर है। वो बोलता है मैंने तुमको चुना, तुमको नियुक्त किया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, वो अधिकार मैंने तुमको दे दिया और मैं तुम्हारे साथ में हूं। और केवल इतना नहीं, परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे और उस सामर्थ के द्वारा तुम क्या करोगे, कार्य करोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमको क्या करा, अधिकार दिया, अधिकार इस्तेमाल करने का सामर्थ्य दिया है। ठीक है, निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 49 और 50 को पढ़िएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे आज्ञा दी है, उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ, कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं, और क्या क्या बोलूं। ठीक है ना? क्या कहा यीशु मसीह ने? फिर से एक बार फिर से पढ़िएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु मेरे पिता जो है, जिसने मुझे भेजा है, हाँ, उसी ने मुझे आज्ञा दी है, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं, और क्या क्या बोलूं। यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर आए, है ना, स्वर्ग को छोड़कर जब मनुष्य के रूप में इस संसार के अंदर जन्म लिया, यीशु मसीह अपने पूरे परमेश्वरत्व को वहीं पर उतार कर एक सामान्य मनुष्य के रूप में इस संसार के अंदर आए। जब यीशु मसीह संसार के अंदर आए, उन्होंने परमेश्वर का कोई भी चीज अपने अंदर पहनकर नहीं रखा हुआ था, क्योंकि अगर एक अंश भी परमेश्वर तो उनके अंदर होता तो शैतान क्लेम करता कि जिस मनुष्य को बचाने के लिए आया है, ये उसके बराबर, उसके इक्वल एक जीवन नहीं दिया गया, है ना? बहुत भेद की बातें मैं बताऊंगा किसी दिन, कि कैसे यीशु मसीह के बलिदान होने से मेरा और आपका उद्धार हुआ है।
है ना, जो दंड हमको मिलना चाहिए था हमारे पापों के बदले में, जो सजा हमको मिलनी चाहिए थी, वो यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर क्या करा, मेरे और आपके बदले में उठा लिया। और क्या करा, उन्होंने जो जीवन मुझे देना था, जो कर्ज मुझे चुकाना था, वो यीशु मसीह ने चुकाया। हालेलुया। तो यीशु मसीह मेरे और आपके जैसा नहीं होता तो वो मेरे बदले में बलिदान नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर कैसे थे, बिल्कुल मेरे और आपकी तरह। जब लाजर की कब्र पे उन्होंने लोगों को रोते देखा, वो दुखी हुए। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है यीशु मसीह रोया, ऐसा लिखा हुआ। मतलब उनको मेरे और आपकी तरह दुख होता है। जब यीशु मसीह झील के किनारे गया तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास में कुछ खाने को हो तो दो। दैट मीन्स उनको मेरे और आपकी तरह भूख लगती थी। हालेलुया। है ना, वो आनंदित होते थे। वो सब कुछ अपने परिवार के अंदर अपनी फैमिली की देखभाल करते थे। अपनी मम्मी को, अपने भाई बहनों को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है। सब कुछ वहां पर लिखा है मेरे और आपकी तरह किया। परंतु यीशु मसीह ने कहा, डेमोन्स्ट्रेट किया, यीशु मसीह ने प्रकट किया कि एक मनुष्य के रूप में परमेश्वर के अधिकार को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। तो जब कभी भी हमको अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना हो, चारों गॉस्पेल निकाले, उसको निकाल कर पढ़ना शुरू करें कि यीशु मसीह कैसे अथॉरिटी में चलते थे। हालेलुया। जब हम पढ़ेंगे वचनों को तब हमको समझ में आएगा कि यीशु मसीह कैसे अधिकारों को इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बताया हमको प्रकट किया है ना। यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करता, परंतु जो कुछ पिता मुझसे करने के लिए बोलता है मैं वैसा का वैसा ही करता हूं। दैट मींस यीशु मसीह बोल रहे हैं, भाई मुझ में कुछ भी सामर्थ नहीं, परंतु पिता जो करने के लिए बोलता है उसको मैं करता हूं। चेलों को विदा करके पहाड़ पर जाकर क्या करते, प्रार्थना करते। अति भोर को उठकर प्रार्थना करते। क्रूस पर चढ़ाया जाना था, उसके पहले गतसमनी के बाग में घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। उनका पसीना क्या हो रहा है, लहू बनकर बह रहा है। इस लेवल में जाकर प्रार्थना करने वाले यीशु मसीह ने दिखाया कि जब मैं और आप भी अपने पिता के साथ में ऐसे एक गहरे प्रार्थना के रिलेशन में चलेंगे, परमेश्वर जो कुछ बोलेगा उसको सुनकर करेंगे, तब हम अधिकारों को यूज कर पाएंगे। हालेलुया। आपने 50वां वचन पढ़ लिया? पढ़ लिया। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ, इसलिए मैं जो कुछ भी बोलता हूँ, वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है, जैसा पिता बोलता है वैसा ही बोलता हूँ। वैसा ही बोलता हूँ। मुझे ये पता है कि मेरे पिता की आज्ञाएं मेरे लिए क्या है, अनंत जीवन है। इसलिए जो कुछ पिता मुझसे बोलता है मैं वैसा का वैसा ही बोलता हूँ। मेरे और आपके पास में परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में दिया गया है। ये जो कुछ भी बोलता है बिल्कुल वैसा का वैसा ही जीवन जीने वाला व्यक्ति, कि मेरे पिता का वचन जो बोलता है वो मैं बोलता हूं, मेरे पिता का वचन जो करने के लिए बोलता है मैं करता हूं, इसलिए मैं अथॉरिटी के अंदर चल पाता हूं। हालेलुया। 14 का 10 भी पढ़िए। हाँ, यूहन्ना 14। क्या तू विश्वास नहीं करता? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ, कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, और पिता मुझ में है। हालेलुया। बात कर रहे हैं यीशु मसीह लोगों से और उनको बता रहे हैं कि देखो मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। पूरा यूहन्ना भरा पड़ा है अधिकार को इस्तेमाल करने के बारे में। अगर आप उसको केयरफुली पढ़ेंगे आपको पता चलेगा रिलेशनशिप विद गॉड क्या है, परमेश्वर के साथ में रिश्ता कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह ने खुद के एग्जाम्पल दे दे के बताया कि मेरा पिता किसान है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और मैं अपने पिता के अंदर बना रहता हूं, वैसे ही तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया।
है ना, मेरे और आपके लिए यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में इस संसार के अंदर था। उन्होंने दिखाया कि हम कैसे अधिकार में चल सकते हैं। ठीक है, 10वां पढ़ लिया आपने इसको, 10 का पूरा नहीं, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, ये बातें मैं जो तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, अपनी ओर से नहीं, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। परंतु पिता मुझ में रहकर अपने कामों को करता है। ठीक है, यूहन्ना 5 का 19 भी निकाल लीजिए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, इस पर यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं करता, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा कि देखो, मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण मनुष्य बनकर इस संसार के अंदर आया, और पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। इस संसार के अंदर अगर हमने कहीं भी मैं कहा, मैंने ये किया है, मैं ऐसा हूं, तो हम जीरो कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि, फिर से पढ़ना बेटा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को केवल वो जो पिता को करते देखता हूँ। हो गया? क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, हाँ, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। जिन जिन कामों को परमेश्वर करता है, पुत्र भी उसको देखकर वैसा का वैसा ही संसार के अंदर करता है ना। मैं और आप इस संसार के अंदर अगर कुछ कर सकते हैं, तो पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? पिता को देखना पड़ेगा कि हमारा पिता कैसे करता है। जब हम उसको देखेंगे कि हमारा पिता कैसे करता है, तब हम इस संसार के अंदर कर पाएंगे। हालेलुया। है ना, अपनी मानुषिक बुद्धि से कुछ भी करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। जब यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा कह रहा है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जो पिता को करते हुए देखता हूं वही करता हूं। हालेलुया। है ना, ऐसा परमेश्वर के साथ में एक रिलेशन होना जरूरी है अधिकार में चलने के लिए। ठीक है, कभी कभार वचन पढ़ लेने से नहीं होगा, कभी इच्छा हुई तो प्रार्थना करी, कभी इच्छा हुई तो नहीं करी, उससे नहीं होगा। परमेश्वर के साथ एक गहरे रिलेशन में ठीक है, तब हम इसको कर